रज्जब भट्ट की एक अच्छाई ने उसकी लाख बुराइयों को ख़त्म कर दिया। रज्जब भट्ट से चाहे हमें लाख इख्तलाफात हों, लेकिन उसकी एक अच्छाई ने हम सब के दिलों को बहुत खुश कर दिया। बात शुरू करते हैं रज्जब भट्ट के पाकिस्तान आने पे। रज्जब भट्ट जब पाकिस्तान आया तो उसने आते ही गज़ल से पूछा कि ईमान नहीं आई, तो गज़ल ने आगे से कहा कि पता नहीं क्यों नहीं आई, ईमान ने सोशल मीडिया नहीं देखा और माँ जी ने कहा कि ईमान नहीं ठीक। तो इसके बदले में रज्जब भट्ट ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि ईमान बिल्कुल ठीक है। अगला दिन गुजर गया, ईमान नहीं आई, तो रज्जब भट्ट हम सभी से यही कहता रहा कि कुछ मसले मसाइल हो गए हैं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन गुजर गए इसी तरह। फिर एक दिन रज्जब भट्ट खुद अपनी बीवी से मिलने चला गया और उसे शादी की सालगिरह का तोहफे तोहफ़ दिए और केक कट किया। उससे अगले दिन पता चला, हालांकि जब आप लोग देखते हैं कि रज्जब भट्ट कहीं भी जाता है, माँ और बहन खुसूसन माँ हर जगह साथ साथ होती है, लेकिन ईमान की सालगिरह शादी की सालगिरह पे अम्मा जी रज्जब भट्ट के साथ नहीं गई। आप लोग को पता रज्जब की माँ कैसे उसके मुंह में निवाले तक खुद डालती है कि उसने उसे मामाज बॉय बना के रखा हुआ है। हर बेटा माँ के लिए मामाज बॉय ही होता है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन बीवी का दर्जा भी होता है। यहाँ रज्जब भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया। सुनने में आया है कि हैदर शाह ने रज्जब को फोर्स किया था कि ईमान के घर जाए। पता नहीं अब ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन बहुत अच्छा किया रज्जब भट्ट ने। चले जिसके कहने पे भी गया, रज्जब ईमान के घर गया। उसे अगले दिन आती है जी नदीम नानी वाले की सालगिरह। आप सभी को पता है कि नदीम नानी वाले की सालगिरह के सारे इंतजामात रज्जब भट्ट ने खुद किए थे। उसे सरप्राइज़ दिया था कि उसने उसे लंदन में किस तरह संभाला हुआ था, और इस खुशी में उसने उसकी सारी बर्थडे की डेकोरेशन और सारा सेलिब्रेशन जो भी इंतजामात थे वो रज्जब भट्ट ने खुद किए थे। और यहाँ उसने अपने सारे दोस्तों को बुलवाया, ईमान को बुलवाया, सभी आए थे, लेकिन गज़ल और उसका मियाँ नहीं आया। अच्छा चले, गज़ल की तबीयत नहीं ठीक। सुनने में आया गज़ल कह रही कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, और रज्जब भट्ट ने भी कहा तबीयत नहीं ठीक। हाँ तो जवाद आ जाता, गज़ल के ससुराल में से कोई और आ जाता, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ ड्रामे शुरू हो गए जी गज़ल के। गज़ल ने स्टोरी लगाई हुई थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ट्रोमा से गुजर रही हूँ, ये वो। ट्रोमा क्या था? ट्रोमा ये था कि भाई अपनी बीवी को मिलने चला गया है, और गज़ल की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बर्थडे पार्टी में अम्मा जी और ईमान साथ बैठी हुई हैं, और यहाँ पे रज्जब भट्ट आके ईमान से ईमान के बारे में पूछता है, तो अम्मा जी घूर घूर के ईमान को देख रही होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हैं। माँ जी और गज़ल की इन हरकत की वजह से साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों ने कितना ईमान के साथ बुरा किया होगा, और रज्जब भी खूब अच्छी तरीके से जान गया है कि ईमान कहाँ खुश है। इस वजह से रज्जब अब तक ईमान को वापस नहीं लेके आया, और माँ और गज़ल बीबी के खूब मूड ख़राब हैं। गज़ल तो हर जगह ऐश कर रही थी, अपने ससुराल में, अपने भाई के घर में, और हर जगह उसकी बल्ले बल्ले उसकी माँ करवा रही थी कि मेरी बेटी सारा कुछ कर रही है। चाहे पैसा रज्जब भट्ट का था, लेकिन नाम हर जगह गज़ल का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब गज़ल किस तरह बर्दाश्त करे कि रज्जब वापस आ गया है, वो अपने बेटे और बीवी के साथ कितना खुश है। हालांकि गज़ल को खुश होना चाहिए था, हर जगह अपनी बेटी को और मिनसा को आगे करती है। अब जब भाई के बेटे की बारी आई तो मुँह बना लिया इसने। अल्लाह पाक रज्जब और ईमान को